देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है। जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है। मुझे भी शाहिद असरा बना दिया होता, मुझे भी शाहिद असरा बना दिया होता, मुझे भी शाहिद असरा बना दिया होता। आप कहोगे जफर भाई कहीं दिमाग तो नहीं खराब हो गया, क्या कह रहे हो? सोचो तो सही क्या कह रहे हो। मुझे भी शाहिद असरा बना दिया होता, दिमाग तुम्हारा हिल तो नहीं गया? ना ना ना, पहले शेर पूरा सुनो फिर देखते हैं क्या करते हो। मुझे भी शाहिद असरा बना दिया होता, नबी की गर्द, नबी की गर्द, नबी की गर्द कफे पा बना दिया, नबी की गर्द कफे पा बना दिया होता, नबी की गर्द कफे पा बना दिया होता। आरफी साहब, नबी के शहर में उड़ता हुआ पहुंच जाता, नबी के शहर में, इससे मेरा दिल कर रहा है एक शेर याद नहीं। नबी के शहर में मौलाना उबैदुर रहमान साहब फ्लैटा बंद ने, मदीने दिया फ्लैटा बंद ने, लोग रो रहे हैं। फिर रमजान आ गया, लोगों की चीखें निकल रही हैं कि हम तो इस शाबान में मदीने की तैयारी कर रहे होते। लेकिन सुनिए, नबी के शहर में, नबी के शहर में उड़ता हुआ पहुंच जाता, नबी के शहर में उड़ता हुआ पहुंच जाता, नबी के शहर में उड़ता हुआ पहुंच जाता। वो कैसे? जो तूने मुझको, जो तूने मुझको, जो तूने मुझको परिंदा बना दिया, जो तूने मुझको परिंदा बना दिया होता, जो तूने मुझको परिंदा बना दिया होता। आरफी साहब खुदा की कसम, 15 मार्च, आज है 21 मार्च, 15 मार्च को मैं कराची में था। ये शेर मैंने कराची में पढ़ा, वहां पता चला मुझे इस कलाम की कदर का। उसके बाद मैंने सोचा यार ये तो वाकई बहुत अच्छा कलाम है। सुनिएगा सुनिएगा, बना के मुझको कबूतर, बना के मुझको कबूतर गुफा में रख देता, गुफा कहते हैं गार को, बना के मुझको कबूतर गुफा में रख देता, बना के मुझको कबूतर गुफा में रख देता, बना के मुझको कबूतर गुफा में रख देता। चलो कबूतर नहीं तो ना सही, नहीं तो, नहीं तो, नहीं तो मकड़ी का जाला बना दिया होता, नहीं तो मकड़ी का जाला बना दिया हो। यकीन करें दोस्तों, आपको समझ नहीं आई मैंने क्या कहा। चले एक मौका और। नहीं तो मकड़ी का जाला बना दिया होता, नहीं तो मकड़ी का जाला बना दिया होता, मुझे भी शाहिद असरा बना दिया होता, नबी की गर्द कफे पा बना दिया होता। सुभान अल्लाह। वैसे कोरोना में चुम्मी लेना बनती नहीं, ठीक है, लेकिन भाई SOPs का ख्याल करें, ठीक है। मुझे भी शाहिद असरा बना दिया होता, लेकिन अगर बंदा 1000 दवे तो फिर तो बनती है। मुझे भी शाहिद असरा बना दिया होता। मौलाना उबैदुर रहमान साहब, मैं उनकी राह में, मैं उनकी राह में, मैं उनकी राह में कालीन बन के बिछ जाता। स्टेज वालों कंजूसी ना करो। मैं उनकी राह में कालीन बन के बिछ जाता, मैं उनकी राह में कालीन बन के बिछ जाता।
कैसे? मुझे हुजूर का, मुझे हुजूर का, मुझे हुजूर का रास्ता बना दिया हो, मुझे सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। दिया होता, मुझे हुजूर का रास्ता बना दिया होता, मुझे हुजूर का रास्ता बना दिया होता। आरफी साहब, खुदा की कसम, इससे बड़ा शेर नहीं है मेरे पास। चलन से देखते हीरे जवाहरात मुझे, सोने का तोले का क्या रेट है? 1,10,000 तक है, लेकिन शायर कहता है ये सोना, ये हीरे, ये मुझे देख के मुझसे जलन करते। बल्कि मौलाना ने एक ने मुझे कहा कि जफर भाई जलन की जगह पे रशक कह दिया करो, ये रशक करते मुझ पे। कब? रशक से देखते 2019 में कारी इदरीस होशियारपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुल्तान वाले, मैं भी रमज़ान में वहाँ था, हजरत भी वहाँ थे 2019 में। और कारी अब्दुल्ला साहब मस्जिद नबी में 45 साल से पढ़ा रहे, 53 साल से, सुभान अल्लाह। तो मुझे उन्होंने कहा कि आज सहरी के वक़्त आपने हमें नाते सुनानी है, तो मैं वहाँ पहुँच गया सहरी के वक़्त। तो जब ये शेर पढ़ा, कारी अब्दुल्ला साहब की भी आंखों में आंसू थे। कारी इदरीस साहब की आखिरी हाजिरी थी मदीने की, पिछले चंद माह पहले उनका इंतकाल हो गया। तो इस शेर पे वो रोते हुए मैंने देखे बड़े बड़े बुजुर्ग। मैं चाहूँगा यहाँ भी मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहा जाए। रशक से देखते, रशक से देखते हीरे जवाहरात मुझे, रशक से देखते हीरे जवाहरात मुझे। वो कैसे? नबी की गलियों का, नबी की गलियों का, नबी की गलियों का, नबी की गलियों का कचरा बना दिया, नबी की गलियों का कचरा बना दिया होता। नबी जिसकी ख्वाहिशा उठाए हाथ, नबी की गलियों का कचरा बना दिया होता, मुझे भी शाहिद असरा बना। अल्लाह नवाज भाई, सहाबा गिरने न देते, सलामत रहे आप। सहाबा 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 गिरने न देते जमीन पर मुझको। तलाकन वालों, अगर कल ये शेर सुन के सुभान अल्लाह कहोगे तो फिर मैं तो नहीं सुन सकूंगा। मैं अभी सुनना चाहता हूँ। सहाबा गिरने न देते जमीन पर मुझको, सहाबा गिरने न देते जमीन पर मुझको, वजू के पानी का। वाह भाई, बहुत बड़ी ये बात कर रहा था ना, सहाबा गिरने न देते जमीन पर मुझको। कोई बंदा क्या देता है, यार इसको क्या हो गया नाथ खान को? अब पूरी बात सुनोगे तो हाथ नीचे नहीं होगा। सहाबा गिरने न देते जमीन पर मुझको, सहाबा गिरने न देते, न देते, न देते, न देते, सहाबा गिरने न देते जमीन पर मुझको, वजू के पानी का, वजू के पानी का, वजू के पानी का कतरा बना दिया हो। हसन हुसैन, अरे हुसैन के मानने वाले किधर बैठे हैं मुझे पता चल जाए। हसन हुसैन मेरे साथ खेलते होते, हसन हुसैन मेरे साथ खेलते होते, हसन हुसैन मेरे साथ खेलते होते। अरे तेरे साथ खेलते होते वो कैसे? जो तूने मुझको, जो तूने मुझको, जो तूने मुझको खिलौना बना दिया,
जो हुसैन का खिलौना बनना चाहता है बोले ना, जो तूने मुझको खिलौना बना दिया होता। आखिरी शेर है इस नात का, और जान है जान। क्या है आरफी साहब? ये शायर है अहमद हुसैन, इंडिया का शायर है, और दारुल उलूम देवबंद के बड़े बड़े शेखुल हदीस इसको बुला के सुनते हैं, क्योंकि आप खुद देख रहे होंगे कि ये आम बंदे का कलाम नहीं है। अब आखिरी शेर, पहला शेर भी मुश्किल था और आखिरी भी मुश्किल। पहला मुश्किल था, मुझे भी शाहिद असरा बना दिया होता, नबी की गर्दे कफे पा बना दिया होता। बाकी सब आसान थे, ये आखिर में थोड़ा मुश्किल है। मौलाना शाहिद इमरान आरफी साहब ने फरागत हासिल की है दारुल उलूम कराची से। ऐसे हजरत मौलाना उबैदुर रहमान साहब की कहाँ से है? हाय सुभान अल्लाह, तो कह दो यार। जहाँ से मौलाना हक नवाज साहब की फरागत है, जहाँ मौलाना मुफ्ती महमूद जैसे उस्ताद थे। अल्लाह पाक हजरत खुश रखे आपको। जामिया कासिमुल उलूम मुल्तान से फरागत। किसी की ख्वाहिश है मैं दारुल उलूम से फरागत हासिल करूं, किसी की जामिया फरूकिया से, किसी की खैरुल मदारस से, किसी की इमदादिया से, लेकिन शायर कहते हैं मेरी ख्वाहिश ये है फरागतों के समर मुझ में रख दिए होते। शाह साहब, फरागतों के समर मुझ में रख दिए होते, फरागतों के समर मुझ में रख दिए होते। मुझे देखेंगे तो आपकी सुभान अल्लाह निकलेगी इंशाल्लाह। फरागतों के समर मुझ में रख दिए होते, फरागतों के समर मुझ में रख दिए होते। अबू हुरैरा का, अबू हुरैरा का, अबू हुरैरा का बस्ता बना दिया। आए हाय आए हाय, अबू हुरैरा का बस्ता बना दिया। भाई हाथ उठा के, अबू हुरैरा का बस्ता बना दिया होता, अबू हुरैरा का बस्ता बना दिया होता, मुझे भी शाहिद असरा बना दिया होता। मैं ते सोने दी उंगली, अल्लाह नवाज भाई, मैं ते सोने दी उंगली नब्बी होई है, मैं ते सोने दी उंगली नब्बी होई है, पाई लाल अपने नू चप्पी होई है, मैं ते सोने दी उंगली नब्बी होई है, मैं ते सोने दी उंगली। आरफी साहब अम्मा कहने लगी गर्मियां दा मौसम में होने अखियां तो दूर ना जावी, वेड़ियों बाहर पैर न पावी, धुप्पा नाल जमीन तपी होई है, मैं ते सोने दी उंगली नब्बी होई है, मैं ते सोने दी उंगली होई है। और शाह साहब का फेवरेट शेर है जो पढ़ने चला हूं, अक्सर फरमाइश करते हैं मुझसे, इश्क दी पौड़ी नित चढ़निया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। टाइम होता तो मैं इसको वो कर सकता था जो आप चाहते हैं। इश्क दी पौड़ी नित चढ़निया, इश्क दी पौड़ी नित चढ़निया, इश्क दी पौड़ी नित चढ़निया, क्या कहने हाकिम एदा मुख पढ़निया। मौलाना उबैदुर रहमान साहब बाकी कुल किताब में ठप्पी हुई है। कदी उठदी सी, कदी उठदी सी, कदी बहंदी सी। जे ए मेरा फेवरेट शेर सी ते ए फेवरेट तुहाडे ने। कदी उठदी सी, कदी बहंदी सी, ओ डिगदी ढहंदी रहंदी सी, ओनु कोई न कोल बिठांदा सी, ओनु कोई न नाल रलांदा सी। ओदी नंगदी किवें दिहाड़ी सी, जेदी डाची सब तो माड़ी सी। उस डाची ते जड़ी माई सी, ओदा नाम हलीमा दाई सी। आखिर विच मक्के आई सी, पिछे आके ओ पछताई सी।
हर बूबा उस खड़काया सी उन खैर किसे ना पाया सी हर दर्दी बनी सवाली सी ओदी झोली फेर भी खाली सी और जद सारियों पासियों रह गई है सरकार दे बूबे बह गई है आखिर ओ बूबा खुले आए रहमत दा झूला झुलिया है एक लौंडी बाहर आई है दाई बल जाती पाई है उन बाहों नप उठाया है फिर सीने नाल लगाया है कहंदी है आ तैनू नाल ले जावा मैं एक नूरी मुख विखावा मैं साडे वेहड़े ओ चन चढ़िया है साडे वेहड़े ओ चन चढ़िया है जेदा चन ने भी कलमा पढ़िया है जड़ी नाल हलीमा दाई है जड़ी नाल हलीमा दाई है जद सोहने वल जाती पाई है दिल फड़ के अपना बह गई है सरकार को तकदीर रह गई है और फिर क्या कहती है अज जा गया वक्त हलीमा दा मिलिया लजपाल यतीमा दा अज जा गया वक्त हलीमा दा मिलिया लजपाल यतीमा दा अज जा गया वक्त हलीमा दा मिलिया लजपाल यतीमा दा पई लोरी आप सुनांदी है पई सदके वारी जांदी है उपन साद दियां जो दाइयां हैं चल कोल हलीमा आइयां हैं सब पुछण तू बाहर आंदी नहीं सानू शक्ल भी खांदी नहीं ओ किथू खांदी है किथू पींदी है बोली है हलीमा दाइयां नु खैरियत पुछण आइयां नु कहंदी है ना मैं बाहर आनिया ना तुहानू शक्ल भी खानिया ना खांदिया ना पींदिया जांदी नहीं किसे भी पासे में बस वेड़े विच घुम लैनिया जद मैनू भुख लग जाती है सरकार दा मुंह चोल इसलिए तो मैं कह रहा सी शाह साहब यही तो मैं कह रहा सी इश्क दी पौड़ी नित चढ़निया हो मेहरबानी इश्क दी पौड़ी नित चढ़निया ओ बाकी कुल किताब में ठप्पी होई है हाथ ऊंचा कर मैं ते सोने दी उंगली ओ भाई रात 1:30 बज गए तुसी घर क्यों नहीं गए ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮਿਜ਼ਾਜ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਉਂਗਲੀ आरफी साहब तुसी साहीवाल दे हो ते साहीवाल दी पट्टी दा कलाम है मैं ते सोने दी उंगली नप्पी होई है पाई लाल अपने नु बोलो ना पाई लाल अपने नु जफ्फी होई है फिर मैं पढ़िया धुप्पा नाल जमीन भी बोलो ना यार धुप्पा नाल जमीन भी तप्पी होई है ते हुण पढ़िया बाकी कुल किताब में ठप्पी ऐ सुनना हुण मैं साहीवाल वाली ज़बान पढ़ दूंगा पता नहीं समझ आना है कि नहीं पढ़ देना जेड़ी डाची टुरदी नहीं मोहम्मद भाई डाची टुरदी नहीं हुण की बनया होए मुहम्मद जद असवारे पहले चईना हुण रफ्तारे हो कौन दे डाची थकी होई है मौलाना उबैद रहमान साहब यकीन करो कल रात में तुहानू शेर याद आना जरा मेरे मुंह च हुण निकल सुनियो अम्मा कहंदी है जदन दा सोहणिया तक्किया तैनू जदन दा सोहणिया तक्किया तक्किया जदन दा सोहणिया तक्किया तैनू वे सोहणिया जदन दा सोने तकिया तेन मौलाना आपसे दाद लेनी है जदन दा सोने तकिया तेनू सारे नगमे भूल गए मैनू मला नाम तेरे दी जप्पी होई हुण ते हाथ उठा के मैं ते सोने दी उंगली आखिरी शेर ते उच्ची कहना जिंदाबाद हाँ
एक बार जरूरी है, पता चले थके नहीं आप। एक बार जरूरी है, लख बार जरूरी है। एक बार जरूरी है, लख बार जरूरी है। खत्म नबूवत दा प्रचार जरूरी है। खत्म नबूवत दा प्रचार जरूरी है। जो जरूरी समझता बोले ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। आरफी साहब के तन दी अली रावी, खत्म नबूवत के नारे लगाना आसान है, मुमताज कादरी की तरह फांसी चढ़ जाना बड़ा मुश्किल है। और शेख खालिद जो मदरसे का छोटा 15 साल का बच्चा, उसको पता चला पेशावर में इसने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की है। बाप से नहीं पूछा, अम्मी से नहीं पूछा, उस्ताद से भी नहीं पूछा, ताड़ में था, तू मेरे नबी का दुश्मन। कहा होगा जिंदगी ने खालिद तेरी 15 साल उम्र। उसने कहा जिंदगी को, ये जिंदगी तो मिली ही खत्म नबूवत के सदके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मारा के नहीं मारा उसको, जेल में है। और हजरत ये भी शायद तारीख का अजीब वाकया है कि वो बच्चा घर से ही जेल के कपड़े पहन के गया। जेल से जब उसने देखा ना कि मैंने मारना है, खत्म नबूवत के दुश्मन को नहीं छोड़ूंगा जो मेरे नबी का दुश्मन है, इंशाअल्लाह फ्रांस के उन कुत्तों को भी नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की। वजह क्या है? दे तन दी अली रावी, सिद्दीक ने आंखें सी, आका तो फिदा करना घर बार जरूरी है। कैमरा इधर करें जेदी भाई। आका तो फिदा करना घर बार जरूरी है। बोलो खत्म नबूवत दा प्रचार जरूरी है। ताजदारे खत्म नबूवत। और आखिरी शेर है खत्म नबूवत के हवाले से। और आरफी साहब आपकी तवज्जो चाहता हूं, उस शाह के मुहम्मद लई सदी जान भी हाजिर है। कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब, लोग कह देते हैं अभी मौलवी हुकूमत के खिलाफ है। नहीं नहीं नहीं, ये जहन से निकाल दो, हमारे उलमा हुकूमत के खिलाफ है। खुदा की कसम, ऐसी हजारों हुकूमतें मैं अपने उलमा की जूतियों पे कुर्बान कर दूं। ऐसी हजारें हुकूमतें। आपने तारीख देवबंद पढ़ी जो नहीं, तारीख देवबंद पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा उस शाह के मुहम्मद लई क्या कहने। अच्छा, आप कहेंगे फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब दामद अब्बास मालिक की क्या लड़ाई है इमरान खान से? अब बताने लगा। यकीन करें सिर्फ एक ही मसला है, इस पे अगर पता चल जाए कि क्लियर है रास्ता, कभी नहीं आएंगे खिलाफ। वजह क्या है? उस शाह के मुहम्मद लई और साडी जान भी हाजिर है। खान साहब बस इतनी गुजारिश है, गुस्ताख दिलई लोगो, गुस्ताख दिलई लोगो तलवार जरूरी है। गुस्ताख दिलई लोगो तलवार जरूरी है। दोनों हाथ उठा के ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह पाक हमारी आपकी हाजिरी कबूल फरमाए।